हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। टू चार्जेस 3 × 10⁸ कूलम है और एक है -2 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों चार्ज हैं 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो सपोज इसका हम डायग्राम बना सकते हैं। सपोज एक चार्ज है यहाँ पे, ओके, एट दिस 3 × 10⁻⁻8 कूलम का, क्लियर। और एक पॉइंट ले लो यहाँ पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है माइनस का 10⁻⁻8 कूलम, क्लियर। दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ओके, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस गिवन है। एट वट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। इन्होंने कहा है कि दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा, क्लियर। समझ में आई ना बात, क्या कहना चाह रहे हैं? पहले इसको समझो तभी हम न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, दोनों 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस पे कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा, ओके। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो। इन्होंने कहा है कि जब हम ऐसे ही मानते हैं ना कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आ रहे एक पॉइंट पे, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो लेना है हमें, क्लियर। तो जो गिवन है, क्लियर, वो लिखते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करो। सपोज ये पॉइंट हम कहीं भी ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया पी पॉइंट, ओके। पी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है एक्स, क्लियर। सपोज दिस इज़ ओ पॉइंट, दिस इज़, या फिर इसको ले लेते हैं ए पॉइंट और दिस इज़ बी पॉइंट, ओके। अगर ए पी डिस्टेंस एक्स है तो पी बी डिस्टेंस कितनी बची? 15 - एक्स, ऑब्वियसली, क्लियर। ये बात तो आ गई होगी समझ में, ठीक है। 15 - एक्स बचेगी। तो पोटेंशियल एट पी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, एक बार इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं, एक बार इस चार्ज का निकालते हैं। तो टोटल पोटेंशियल या तो ऐसे निकालो अलग अलग या फिर डायरेक्ट ऐड कर दो। तो पोटेंशियल एट पी हम निकालते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एट ए निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। पी ही लिखेंगे यहाँ पे, ए नहीं लिखेंगे। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस चार्ज कितना हो जाएगा? ऊपर चार्ज होता है 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई क्या होता है 4πε0 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? एक्स, ठीक है। अब एक्स डिस्टेंस जो है ये देखो 15 सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। ये भी एक्स सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक्स के डिवाइड बाई 100। 100 मीन्स 10⁻⁻2, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया V1। V2 कितना होगा? V2 कितना चार्ज है? 10⁻⁻2 × 10⁻⁻8 अपॉन 4πε0। डिस्टेंस कितनी है? 15 - एक्स इंटू 10⁻⁻2, क्लियर। मीटर में कन्वर्ट किया है इसको हमने, क्लियर, ओके। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? टोटल पोटेंशियल एट पी V इज इक्वल टू V1 + V2। तो V आ गया, पुट कर दो वैल्यूज़, 3 × 10⁻⁻8 अपॉन 4πε0 एक्स इंटू 10⁻⁻2, क्लियर। फिर -2 × 10⁻⁻8, माइनस का साइन ही डालेंगे क्योंकि टोटल पोटेंशियल को हम ऐड करते हैं। 4πε0 15 - एक्स इंटू 10⁻⁻2, क्लियर है। जो कॉमन है उसको एक तरफ रखते हैं। कॉमन है 1/4πε0 और 10⁻⁻8 भी कॉमन है, और यहाँ पे 10⁻⁻2 भी कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा? 3/x माइनस यहाँ पे क्या बचा? 2/15 - एक्स, ठीक है, क्लियर। तो इन्होंने पूछा है कि किस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल ज़ीरो होगा, यानी टोटल पोटेंशियल को हमने ज़ीरो पुट करना है। अगर V ज़ीरो है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो के, क्लियर। तो ये तो टर्म कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? 3/x माइनस 2/15 - एक्स इक्वल टू 0, क्लियर।
इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले 2/15 माइनस एक्स को इधर ले जाओ, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो कंप्लीट से, 3 इंटू 15 45 माइनस 3 को एक्स से करेंगे तो -3x इक्वल टू 2 को एक्स से करो 2x। क्लियर, तो 45 इक्वल टू ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 5x। ओके, और x क्या बचेगा हमारे पास 9, तो x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 9। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। x इज इक्वल टू क्या आ गया 9। अब देखो एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है यहाँ पे, अगर ये P पॉइंट हम यहाँ पे लाई करें, देखो अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें तो ऐसे भी तो हो सकता है कि P पॉइंट यहाँ पे लाई करे और यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, देखो उस कंडीशन के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये पॉइंट P यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस है ना A से लेके P तक की, जो टोटल डिस्टेंस है A से लेके P तक की, उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, A से P की अगर x है, ठीक है, तो देखो तो A से B की तो हमें पता ही है 15, तो B से P की कितनी हो जाएगी, B से P हो जाएगी x माइनस 15, यही होगी x माइनस 15। ठीक है, तो अब पोटेंशियल जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अगर फर्स्ट का पोटेंशियल निकाले तो यहाँ तो आ जाएगी x, ठीक है, सेम ही रहेगी, लेकिन जब सेकंड पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस 15। समझ आ रही है बात। ठीक है, सोल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि अगर पॉइंट P यहाँ पे लाई करें तो टोटल डिस्टेंस AP तो मान ली हमने x, ठीक है, AB का हमें पता है कि 15 है, तो PB कितनी बचेगी x माइनस 15। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज ये तो इतना ही रहेगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज कितना बचेगा, अब हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे कौन सी डिस्टेंस आएगी BP, और BP कितनी है x माइनस 15। ठीक है, तो पूरे को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 15। ठीक है, सोल्व करके देख लेते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो यहाँ पे देखो 3/x माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा बस। ठीक है, क्लियर, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 3/x इक्वल टू 2/x माइनस 15 हो जाएगा, तो 3x माइनस 45 इक्वल टू 2x, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आती है 45। ठीक है, तो यानी कि अगर ये P तक की जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस अगर 45 हो, तो या तो इस डिस्टेंस पे 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा, या x इज इक्वल टू 9 आया है, या फिर x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर पे जो है पोटेंशियल हमारा ज़ीरो होगा। क्लियर, यानी कि दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। इट मीन्स पोटेंशियल इज ज़ीरो at x equal to 9 and x equal to 45 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गई बात। ओके।